कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कथा को सुने हम और संकट दूर हो सबका। ऐसी कोई कथा आप हमको सुना दीजिए महाराज। एक तो कलयुग के लोगों की उम्र बड़ी कम हो गई बाबा। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चांसुरतांगता क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। एक तो उम्र हमारी बहुत कम हो गई, छोटी सी उम्र है, उसमें भी आसुरी भाव जीवन में आ गए हैं। ताश के पत्ते खेलने हो, टीवी देखनी हो, मोबाइल देखना हो तो लोग पूरी पूरी रात मोबाइल टीवी देखते देखते निकाल देते हैं। ताश के पत्ते खेलने हो तो लोग 10-10 घंटे एक ही आसन लगा के बैठे रहते हैं महाराज। पर वही लोग यदि गलती से कथा में आके बैठ जाएं या भजन करने के लिए बैठ जाएं तो बैठते ही नींद आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये क्या है? ये दुष्प्रवृत्ति है। ये दुष्प्रवृत्ति हमारी क्यों बन रही है? इतना परिवर्तन विचारों में क्यों और कहां से आ रहा है? कहने का भाव, जैसी रुचि हमारी इन संसार के नश्वर कार्यों में है, ठीक वैसी ही रुचि यदि गोविंद के भजन में हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर महाराज ऐसा हो ही नहीं पाता। प्रयास करते हैं हम लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए कोई ऐसी कथा जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदबुदाधुन। जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो ऐसी कथा जो इन पवित्र करने वालों को, पवित्र करने वाले कौन है जानते हैं आप? पवित्र करने वाले महापुरुष, जिन्हें आचार्य कहा, जिन्हें ब्राह्मण पंडित कहा, विद्वान पंडित, ये जल के छींटा मार के दूसरे को पवित्र कर दे महाराज। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः शुचि। जल के 4 छींटा मारें और भीतर बाहर से जजमान को पवित्र कर दें महाराज। तो कह रहे हैं ऐसे पवित्र करने वालों को भी जो पवित्र करे, ऐसी कथा। कभी कभी पवित्र करने वाले लोग खुद अपवित्र बने हुए होते हैं। दूसरों को तो पवित्र करते घूम रहे हैं पर खुद की अपवित्रता का उन्हें भान ही नहीं है। इसलिए ऐसे पवित्र करने वालों को भी जो पवित्र करे, जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो, पवित्र करने वालों को भी जो पवित्र कर दे, ऐसी पवित्र कथा, पावन कथा और मेरे गोविंद से तो मिलाने वाली हो महाराज, हमारे कन्हैया का दर्शन कराने वाली हो, ऐसी कोई सुंदर कथा आप हमें सुनाइए महाराज। हम आपसे यही सुनना चाहते हैं। ये सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, और मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। अरे भैया, हम सभी संसार के लोग काल के मुख में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हैं हम।
और उसके मुख में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं सुरक्षित हैं। चलो ठीक है, कुछ समय के लिए आप मान लो कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये भी तो जानो कि आप सुरक्षित हैं कब तक। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक वह काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं करता। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया महाराज, जीवन लीला समाप्त। लेकिन उस काल के मुख में बैठे हुए इस जीव को भी शीघ्र गोविंद से मिलाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला यदि सर्वोत्तम श्रेष्ठ साधन इस धरती पर कुछ है तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। वो केवल भागवत की कथा है। यदि भाव से कही जाए और इस कथा को भाव से सुना जाए तो सज्जनों, भागवत कथा से बड़ा इस धरती पर दूसरा साधन मोक्ष का, मुक्ति का है ही नहीं साहब, नहीं है। पर विडंबना तो देखिए, न तो भाव से कोई सुनाने वाले रहे और न भाव से इस कथा को लोग सुनने वाले रहे। इसका रूप बदल दिया गया। अब क्या कहें व्यासपीठ से महाराज। वही भागवत की कथा, अरे सूत जी कहते ऋषियों, जो देवता लोगों को भी सुलभ नहीं हुई वो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। देवता लोग भी नहीं सुन सके थे इस कथा को।